वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट चैप्टर से टॉपिक ट्रांसपायरेशन में हमने देखा कि किस तरह रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और किस तरह ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के दौरान लीव्स में से पानी मुसलसल इवेपोरेट होता रहता है, यानी कि ट्रांसपायर होता रहता है। अब क्योंकि पानी मुसलसल ट्रांसपायर होता रहता है, इसीलिए प्लांट को रूट में से पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जो कि वो सॉइल में से लेता है। ये कांस्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ट्रांसपायरेशन एक पुलिंग फोर्स का रोल प्ले करती है। पुलिंग फोर्स इसलिए क्योंकि पानी ने ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव करना होता है और पानी का लीव्स में से निकलना डिपेंड करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर। स्टोमेटा किस तरह से ओपन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको ओपन या क्लोज होने में हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्टर्स जो कि ट्रांसपायरेशन के होने में उनको हेल्प करती है। इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। क्या रोल है सनलाइट का स्टोमेटास की और ओपनिंग और क्लोजिंग में। देखिए, लाइट जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है और हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि किस तरह स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना ही जो है वो पानी के लीव की सरफेस में से इवेपोरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी तो जाहिर है उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा और जितनी कम सनलाइट होगी तो उतना ही कम रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सनलाइट में स्टोमेटास जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रूट में से एब्जॉर्ब करके लीव्स की स्टोमेटा तक पहुंचा सकेंगे और स्टोमेटा टर्जिड होकर पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली इस पानी को हवा में रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सनलाइट मीन्स ज़्यादा ट्रांसपायरेशन और कम सनलाइट मीन्स कम ट्रांसपायरेशन। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की, क्या इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का ट्रांसपायरेशन में। देखिए, ज़्यादा लाइट का मतलब सनलाइट की बात है। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर अलग चीज़ आ जाती है। जितने ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हवा में नमी है, जो ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर, वो कम होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आसपास की जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो इवेपोरेट हुए हुए हवा में, वो यहाँ वहाँ गुम जाते हैं और इसी तरह जो ट्री के अंदर पानी मौजूद है, जो वाटर मौजूद है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है तो वो एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, हवा की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, प्लांट के अंदर मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा तेज़ी से प्लांट की बॉडी में ट्रैवल करना शुरू कर देता है और ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन हर टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा। ये देखा गया है कि हर 10 डिग्रीज़ जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा वैसे वैसे जो है ट्रांसपायरेशन का रेट भी डबल होता जाएगा। ठीक है, तो यानी आप ये कह लें कि अगर 5 डिग्रीज सेंटीग्रेड पे ट्रांसपायरेशन का आपको कोई रेट नज़र आ रहा था, तो जब ये टेम्परेचर 10 डिग्रीज बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय ये अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ट्रांसपायरेशन का रेट भी डबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा, उसके बाद सारे टेम्परेचर्स पे ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, यानी कि 40 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा कि स्टोमेटास जो हैं वो फ़ौरन से अपने आप को बंद कर लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी में तो हम भी धूप में नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रह के पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट भी समझदार हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा की तो प्लांट में पानी की कमी हो सकती है और प्लांट को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पर अपने स्टोमेटास को क्लोज रखते हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं एयर ह्यूमिडिटी की, हवा में नमी की। देखिए, अभी पहले हमने बात कर ली कि नमी कम होने से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जब हवा में ड्राइनेस होती है तो वाटर वेपर्स आसानी से, जो मीज़ोफिल की सरफेस के अंदर पानी की एक लेयर मौजूद थी, उस लेयर में से ट्रेवल करते हुए लीफ की एयर स्पेसिस में आ जाते हैं और फिर इन एयर स्पेसिस से बड़ी ही आराम से स्टोमेटा के थ्रू बाहर की हवा में ख़ारिज कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी एयर ह्यूमिड हो,
पहले से ही हवा में नमी मौजूद हो तो फिर जो वाटर वेपर्स का जो डिफ्यूजन है उसका जो रेट है डिफ्यूजन का लीफ में यहाँ से वहाँ मूव करने का वो कम हो जाता है। ठीक है ना। देखिए बाहर पहले से ही पानी है तो प्लांट कैसे ट्रांसपायर करेगा या ट्रांसपायर करने में प्लांट को मुश्किल होगी। ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपायरेशन का रेट ह्यूमिड एयर में यानी नमी वाली हवा में कम होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एयर मूवमेंट पर। देखिए हवा की मूवमेंट कैसे असरअंदाज होती है उसके लिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एयर में और विंड में फ़र्क क्या है। देखिए एयर जो है वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, जबकि विंड क्या है, मूविंग एयर, ऐसी एयर जो कि मोशन में है, जो कि चल रही है, उसे हम विंड कहते हैं। तो अब जब हवा चल रही होगी तो ये अपने साथ साथ क्या करेगी, पानी के लीव्स में से पानी को इवेपोरेट करके ज़्यादा तेज़ी से लेके जाएगी, और जितनी तेज़ी से हवा पानी के वेपर्स को ऑलरेडी मौजूद इन्वायरमेंट में से गायब कर देगी उतनी ही तेज़ी से लीव्स के अंदर से और ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि विंड हमेशा ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज़ करती है, बढ़ा देती है। लेकिन अगर हवा चल ही नहीं रही, बिल्कुल जो है वो हवा ऐसी के ऐसी ही है, तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, लो होगा, कम रहेगा। ठीक है। ज़्यादा तेज़ हवा मीन्स ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और हवा का बिल्कुल ना चलना मीन्स लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लास्ट फैक्टर पर बात करते हैं विच इज़ सरफेस एरिया, के लीफ की जो सरफेस है जिसमें से असल में स्टोमेटास मौजूद हैं और वहाँ से पानी जा रहा है, वो किस तरह से असरअंदाज होती है ट्रांसपायरेशन पे। देखिए अब ये दो तरह के लीव्स हैं, एक ऐसी लीव्स हैं जिनकी शेप बहुत बड़ी है और एक ऐसे लीव्स हैं जिनकी शेप छोटी है। अब देखिए बड़े लीव्स में स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे और शॉर्ट साइज़ के लीव्स में स्टोमेटा भी कम होंगे। तो साफ जाहिर है कि जिन लीव्स का साइज़ बड़ा है उनका सरफेस एरिया भी बड़ा है, उनमें स्टोमेटास भी ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा स्टोमेटा मीन्स ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, और छोटे साइज़ के लीव्स में स्टोमेटा भी कम है और कम स्टोमेटा मीन्स लेस ट्रांसपायरेशन। सो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। सिग्निफिकेंस ऐसी बात को हम कहते हैं जिसमें एक चीज़ की इम्पोर्टेंस भी आ जाती है लेकिन उसके नुकसानात भी आ जाते हैं। ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन हमने कहा कि ये एक नेसेसरी ईवल है, ये एक ऐसी ख़ास चीज़ है प्लांट के अंदर जिसका होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये ना हो तो भी प्लांट के लिए नुकसान हो सकता है। देखिए ये ट्रांसपायरेशन जो है ये यूज़फुल भी है लेकिन हार्मफुल भी है। अब क्यों है हार्मफुल? हार्मफुल इसलिए है क्योंकि जब वेदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ड्राफ्ट हो, रेनफॉल ना हो रही हो, या सॉइल में से प्लांट को पानी ज़्यादा ना मिल रहा हो, तो क्या है, प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेसिकेशन की तरफ जाएगा, खुश्की की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फिर विल्ट हो जाएगा या मुरझाने की तरफ चला जाएगा, और फाइनली प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ट्रांसपायरेशन अगर ड्राफ्ट कंडीशन में प्लांट्स के अंदर हो और कंट्रोल्ड वे में ना हो तो ये नुकसानदेह हो सकता है प्लांट के लिए। अब यूज़फुल क्यों है? देखिए यूज़फुल इसलिए है, पहले हमने बात की कि ट्रांसपायरेशन जो है ये एक पुलिंग फोर्स का नाम है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, और बाकायदा इसको ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसमें स्ट्रॉ डाल के, तो स्ट्रॉ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में डाल देना काफ़ी नहीं है, आप के मुंह में ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक नहीं चली जाएगी, आपको बाकायदा सिप करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्लांट भी यही करते हैं, लीव्स भी यही करते हैं। ठीक है। बाकायदा एक ट्रांसपायरेशन पुल बना के नीचे रूट्स में से जाइलम के थ्रू प्लांट के ऊपर की तरफ पानी को खींचते हैं और इस तरह ट्रांसपायरेशन को मेक श्योर बनाते हैं। तो इस तरह रूट्स में से एरियल पार्ट्स तक बड़ी आसानी से पानी जो है वो ट्रैवल कर लेता है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट आता है कूलिंग इफेक्ट। देखिए गर्मियों में आपको पसीना आता है और पसीना आने से आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, तो प्लांट्स में भी ट्रांसपायरेशन कुछ ऐसा ही रोल प्ले करता है कि जितनी ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट होती है ट्रांसपायरेशन उसी हिसाब से की जा रही होती है प्लांट में से, और वो प्लांट के इर्द गिर्द एक कूलिंग इन्वायरमेंट, एक समझ लें कि प्लांट के लिए खुशगवार माहौल क्रिएट कर देता है। ठीक है। लास्ट इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो वेट कंडीशंस होती हैं लीफ की वो गैशियस एक्सचेंज को बहुत आसान बना देती हैं। अगर लीव्स ड्राई होंगे तो ये जो गैशियस एक्सचेंज है, जो ऑक्सीजन का हवा में निकाल देना और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करना, ये कम होगा।
ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह है जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में लंग्स हैं, तो लंग्स जो हैं वो ड्राई कंडीशन में मौजूद नहीं है, वो थोड़ी सी वेट इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो इसी तरह से लीव्स भी जितने ज़्यादा वेट होंगे उतनी आसानी से ये गैशियस एक्सचेंज करवा लेंगे, और अगर ये ड्राई होंगे तो गैशियस एक्सचेंज का होना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस वॉज इट। आई होप कि द वीडियो वॉज यूज़फुल। अगर येस तो फिर प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।